मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार एक सामाजिक विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। आशा करता हूं सभी सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो विषय है वह है चुनाव। चुनाव शब्द सुनते ही बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल उठने लग जाते हैं कि चुनाव जो होने को हैं उसके मुद्दे क्या क्या हैं, चुनाव किन मुद्दों पे लड़े जाने हैं, चुनाव की रणनीति क्या है, चुनावी भाषण में नेताजी क्या बोलने वाले हैं। इन तमाम कयासों को लगाते हुए लोगों की उत्सुकताएं बढ़ जाती हैं और यही वजह है कि चुनाव में लोग अपनी मताधिकार का प्रयोग करने से पहले नेताओं का भाषण सुनते हैं, नेताओं की स्ट्रेटेजी रणनीति को जानने के बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करने का मन बनाते हैं। भारत में लगभग सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने के लिए वर्तमान समय में बहुत सारे गैर सरकारी संस्थाओं का प्रयोग करती हैं। वो संस्थाएं रिसर्च, ग्राउंड डेटाबेस पे काम कर चुनावी मुद्दे कलेक्ट करती हैं, चुनावी घोषणा पत्र तैयार करती हैं, चुनावी रणनीति बनाती हैं। जिस प्रकार 2013 में चुनावी प्रबंधन के कार्य को करने के लिए कैग नामक एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था के संस्थापक प्रख्यात रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे, उनकी टीम थी और उस कैग का पूरा नाम सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस था। 2014 में उसी संस्था के दम पे वर्तमान एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद इसी संस्था का नाम बदलकर आईपैक रखा गया, जिसका पूरा नाम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जिसके फाउंडर या संस्थापक प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन और कई अन्य भी रहे। वर्तमान समय में आईपैक संस्था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई थी और वह तृणमूल कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यरत थी। प्रतीक जैन के घर पे, उनके आवास पे छापा पड़ता है। वर्तमान केंद्र सरकार के जो ईडी और सीबीआई एजेंसी है, जो सरकारी एजेंसी है, उसका उपयोग निजी तौर पे किया जा रहा है किसी पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए कि अगली विपक्षी दल जिसके खिलाफ हम चुनाव लड़ने वाले हैं उसकी रणनीति क्या है, उस रणनीति को कैसे हाईजैक किया जाए, उस रणनीति को कैसे कॉपी किया जाए, अगली पार्टी किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है ये कैसे पता किया जाए। इन्हीं उद्देश्यों के साथ ईडी और सीबीआई की टीम प्रतीक जैन के घर पे छापा डालती है और जो चुनावी रणनीति है टीएमसी की, उसे खंगालने का प्रयास करती है। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं किसी भी संस्था का सहारा लेने के लिए।
जी हाँ, किसी भी संस्था, कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी भी संस्था, गैर सरकारी संस्था का सहारा लेने के लिए वह किसी भी प्रकार का शोध अनुसंधान करवाने को स्वतंत्र है। वर्तमान समय में भाजपा, जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी और धनी पार्टी के रूप में देखी जा रही है, उस दल के भी रणनीति बनाने के लिए, उस दल के अनुसंधान कार्य के लिए आईपैक जैसी कई संस्थाएं कार्यरत, वाराहे, नेशन विद नमो जैसी कई संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। सामाजिक संस्था आरएसएस भी काम है। तो क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सताया जाए? क्या वाराहे कंसल्टेंसी के जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ना किया जाए? क्या नेशन विद नमो के जो भी पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं, जो भी प्रोफेशनिस्ट हैं, उनको प्रताड़ित करना उचित है? आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। यह वीडियो कैसा लगा उसकी भी प्रतिक्रिया दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि हमारा भारत का लोकतंत्र मजबूत बने, पारदर्शी बने और हमारी सरकार, जो जनता की सरकार है, वो जनता की ही रहे। धन्यवाद।